गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर अपन फ्लावर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपको फ्लावर के कैरेक्टर्स बताए, एपिकैलिक्स का बताया, कैलिक्स का और कोरोला का। आज अपन करेंगे एंड्रोसियम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर्स उसके लिए हम यूज़ में लेते हैं और उन टर्म्स का क्या अर्थ उनके अंदर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर एंड्रोसियम पार्ट, इसमें मैंने आपको बताया था एंड्रोसियम का एक भाग क्या कहलाता है, स्टेमन। एंड्रोसियम का एक भाग होता है स्टेमन, और ये जो स्टेमन है, इस स्टेमन के अंदर आप देखिए इसकी जो संरचना है, उस संरचना के अंदर क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये भाग इसमें पाया जाता है। यानी ये जो भाग है इसका, ये एंथर है, ये इसका कहलाता है फिलामेंट, और ये है कनेक्टिव पार्ट, कनेक्टिव। तो एंड्रोसियम के जो कैरेक्टर होंगे, उन एंड्रोसियम के कैरेक्टर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हम इसके अंदर लिखेंगे वो कैरेक्टर होगा कि एंड्रोसियम में पाए जाने वाले स्टेमन की संख्या कितनी है। पहला कैरेक्टर होगा नंबर ऑफ स्टेमन, ये भाग। इसके लिए स्टूडेंट्स जनरली हम अगर स्टेमन की संख्या 1 से लेकर के 10 तक यदि प्रेजेंट होती है तब तो हम उसको संख्यात्मक रूप से लिखते हैं 1 to 10, और अगर उससे ज़्यादा है तो हम इनफिनिट साइन इसके अंदर लगाते हैं। मतलब जो स्टेमन है वो असंख्य मात्रा के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड जो कैरेक्टर हम इसके अंदर लिखेंगे वो कैरेक्टर होगा कि जो स्टेमन है, ये स्टेमन अगर फ्री अवस्था में है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं है, तब हम इसके लिए कैरेक्टर लिखते हैं, कंडीशन कहलाएगी पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन इसको हम कहेंगे। यानी पहला कैरेक्टर नंबर हो गया, दूसरा ये आपस में जुड़े हैं या फ्री हैं। अगर फ्री हैं तो हम लिखेंगे पॉलीएंड्रस कंडीशन, और अगर स्टेमन आपस में जुड़े होते हैं तब जो टर्म हम काम में लेते हैं वो है एंड्रस, मीन्स इसके अंदर एडल्फस कंडीशन। तो अगर सभी स्टेमन एक साथ जुड़े होते हैं तब हम इसको कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन इसको कहेंगे, यानी एक संगी, जितने भी हैं वो सारे एक ही साथ जुड़े हुए हैं, मोनो एडल्फस कंडीशन हम इसको कहेंगे। अगर दो ग्रुप प्रेजेंट हैं तो मोनो एडल्फस कंडीशन स्टूडेंट्स आपने देखी होगी किन के अंदर, चाइना रोज, गुड़हल का जो है उसमें अगर आपने फ्लावर देखा है तो उसमें आप देखिए बीच में पुंकेसर नाल बनी हुई है और सारे जो स्टेमन है वो एक साथ जुड़ करके उस नाल का फॉर्मेशन करते हैं, तो कंडीशन कहलाती है मोनो एडल्फस। और अगर दो ग्रुप में है तब ये कंडीशन कहलाती है डाई एडल्फस कंडीशन, हम इसको कहेंगे डाई एडल्फस। ये किसके अंदर, मटर के अंदर टोटल जो है वो 10 होते हैं, उन 10 में 9 जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं और एक जो है वो अकेला रहता है, मीन्स दो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, तो ये द्विसंगी हो गया, यानी दो संग उन्होंने बना लिए, डाई एडल्फस कंडीशन हो गई। और यदि दो से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर यदि प्रेजेंट है तो ये कंडीशन कहलाती है पॉली एडल्फस कंडीशन। पॉली एडल्फस कंडीशन इसको कहेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम एंड्रोसियम के लिए लिखेंगे वो हम लिखेंगे कि यहाँ जो एंथर और फिलामेंट, ये जो दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट के अंदर यदि एंथर भाग तो जुड़ा हुआ है लेकिन फिलामेंट फ्री कंडीशन के अंदर है, यानी ऊपर से जो एंथर हैं ये तो एक दूसरे के साथ में जुड़ गए, लेकिन इनके जो फिलामेंट हैं, ये फिलामेंट भाग जो है वो फ्री कंडीशन के अंदर प्रेजेंट हैं,
तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सिनजेनेसियस कंडीशन, सिनजेनेसियस कंडीशन। और यदि फिलामेंट भी जुड़े हों और एंथर भी आपस में जुड़े हों तब ये कंडीशन कहलाती है सिनएंड्रस कंडीशन, सिनएंड्रस कंडीशन। इसके बाद में हम करैक्टर लिखते हैं इसमें कि जो स्टेमन पार्ट है, ये स्टेमन पार्ट यदि पेटल्स के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी जो फ्लावर है उस फ्लावर में जो पेटल भाग हैं उसके, यानी इस प्रकार से बाहर की तरफ कौन सा ग्रुप है, कोरोला भाग प्रेजेंट है, तो यदि ये स्टेमन पार्ट कहां पर जुड़े हों, इस जगह पर यदि जुड़े हों, मीन्स पेटल के साथ में यदि जुड़े हुए हैं, तब इस कंडीशन को हम कहेंगे एपीपेटलस कंडीशन। ये कंडीशन कहलाएगी एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस। नेक्स्ट जो करैक्टर हम इसका लिखते हैं वो हम देखेंगे कि जो स्टेमन भाग है, ये स्टेमन इन पेटल्स के साथ किस रूप में प्रेजेंट है, मीन्स ये इन पेटल्स के अल्टरनेट क्रम में है या इनके सम्मुख प्रेजेंट हैं। यदि अल्टरनेट क्रम में प्रेजेंट हैं तो हम इसको कहेंगे अल्टरनीपेटलस कंडीशन, अल्टरनीपेटलस कंडीशन इसको बोलेंगे। और यदि ये इनके सामने जैसे यहां पर प्रेजेंट है इस जगह के ऊपर, तो ये कंडीशन कहलाएगी कौन सी, एंटीपेटलस कंडीशन। इसको हम बोलेंगे एंटीपेटलस कंडीशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो करैक्टर है, वो नेक्स्ट करैक्टर हम इसके अंदर लिखेंगे कि कुछ जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर ये स्टेमन दो चक्रों में प्रेजेंट होते हैं, दो वॉर्ल के अंदर, दो चक्रों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन दो चक्रों के अंदर कंडीशन, दो टाइप से कंडीशन बनती है। या तो इनके अंदर क्या होगा, आउटर जो वॉर्ल है वो आउटर वॉर्ल कहां पर प्रेजेंट होगी, इन पेटल्स के अल्टरनेट, यानी बाहर वाला जो चक्र है वो इस जगह पर प्रेजेंट है और अंदर वाला जो चक्र है वो चक्र यहां पर इनके एंटी कंडीशन में प्रेजेंट है। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें आउटर जो वॉर्ल है वो अल्टरनेट कंडीशन में और इनर जो वॉर्ल है वो एंटी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन। ये कहलाती है डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन। और यदि इसका अपोजिट हो, मींस आउटर जो वॉर्ल है वो तो कहां पर प्रेजेंट हो, एंटी कंडीशन के अंदर, इस जगह पर प्रेजेंट हो, और इनर जो वॉर्ल है वो कहां पर प्रेजेंट हो, अल्टरनेट कंडीशन के अंदर। तो यदि आउटर जो है वो एंटी है और इनर जो वॉर्ल है वो कैसी है, इनके अल्टरनेट कंडीशन के अंदर है, तब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम इसमें क्या कहेंगे, ये कहलाती है ओब डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन, ओब डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन, ये हम इसको बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो करैक्टर है वो नेक्स्ट करैक्टर हम इसके अंदर क्या लिखेंगे कि जो एंथर भाग है, ये एंथर भाग किस प्रकार का है, डाइथिकस है या मोनोथिकस। डाइथिकस का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम इस एंथर का टीएस करते हैं और अगर ये दो लोब्स का बना हुआ है, मीन्स अगर आप इसका सेक्शन काटते हैं तो जो सेक्शन है वो आपको इस प्रकार का नजर आएगा, इस टाइप की कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगी। यानी दो लोब्स हैं, एक इधर वाला लोब हो गया और एक इधर वाला लोब हो गया, ये कंडीशन कहलाती है डाइथिकस कंडीशन। मीन्स इसके अंदर जो एंथर भाग है वो एंथर कैसा हो गया, टेट्रास्पोरेंजिएट प्रकार का, मीन्स इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो प्रेजेंट होंगी। तो एंथर जो है वो कैसा हो सकता है, या तो डाइथिकस प्रकार का, डाइथिकस कंडीशन,
जब इसमें 2 लोब्स अगर प्रेजेंट है, या ये कैसा हो सकता है, मोनोथिकस कंडीशन, मोनोथिकस प्रकार का, यानी जिसके अंदर एक ही लोब प्रेजेंट होगा और 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगी, यानी ये बाइस्पोरेंजिएट प्रकार का होगा, तब ये कंडीशन कहलाएगी मोनोथिकस कंडीशन, हम इसको कहेंगे। और अगर 2 लोब्स प्रेजेंट हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी इसके अंदर डाइथिकस कंडीशन, हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो करेक्टर हम लेते हैं कि जो स्टेमन पार्ट है, ये स्टेमन पार्ट की जो साइज है वो साइज इनके अंदर किस प्रकार की है। तो जो साइज है, ये स्टेमन अगर एक जैसे आकार के हैं लगभग, या उनका जो साइज है वो अलग अलग प्रकार का है, तो ये जो कंडीशन इनके अंदर बनती है, इस कंडीशन के अंदर कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो स्टेमन भाग हैं वो लगभग समान आकार के होते हैं, यानी कंडीशन कहलाती है होमोडायनेमस कंडीशन। ये कहलाएगी होमोडायनेमस कंडीशन। और यदि स्टेमन पार्ट इनका फिलामेंट छोटा बड़ा, यानी मीन्स जो साइज है वो एक जैसी न होकर के कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इस प्रकार का अगर है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोडायनेमस कंडीशन। ये कहलाएगी हेटेरोडायनेमस कंडीशन, इसको कहा जाएगा। कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ स्टेमन ये केवल 4 ही प्रेजेंट होते हैं, और उन 4 में 2 बड़े आकार के होते हैं, 2 छोटे आकार के होते हैं, तब इस कंडीशन को कहा जाता है डी डायनेमस कंडीशन। यह कहलाती है डी डायनेमस कंडीशन, जो आप ओसीमम के अंदर यानी तुलसी में आप देखेंगे, उसमें 4 स्टेमन प्रेजेंट हैं जिनमें 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। इसी प्रकार से कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर टोटल 6 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, और उन 6 स्टेमन में 4 जो हैं वो बड़े आकार के होते हैं, 2 जो हैं वो छोटे आकार के होते हैं, जैसे ब्रेसिका के अंदर। तो इस प्रकार की कंडीशन यदि है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे टेट्राडायनेमस कंडीशन। टेट्राडायनेमस कंडीशन इसको कहा जाएगा, यानी होमोडायनेमस जिसमें स्टेमन जो भाग हैं वो सारे लगभग एक ही साइज के होते हैं। हेटेरोडायनेमस के अंदर कोई छोटा है कोई बड़ा है। डी डायनेमस कंडीशन में टोटल 4 होंगे, 2 बड़े और 2 छोटे होंगे। टेट्राडायनेमस कंडीशन में टोटल 6 होंगे, जिनमें 4 बड़े आकार के होंगे, 2 छोटे आकार के होंगे, तब ये कंडीशन कहलाएगी टेट्राडायनेमस कंडीशन, इसको कहेंगे। दूसरा करेक्टर हम इसके अंदर लिखेंगे कि जो स्टेमन पार्ट है इसमें फिलामेंट एंथर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो यदि हम इस भाग को देखते हैं तो कुछ जो एंथर हैं उनके आधारीय भाग पर फिलामेंट लगा हुआ था, ये कंडीशन कहलाती है बेसी फिक्स्ड कंडीशन। बेसी फिक्स्ड कंडीशन इसको कहा जाता है। कुछ के अंदर कंडीशन जो है वो कैसी होती है कि फिलामेंट इस एंथर के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, जैसे इस प्रकार से ये एंथर भाग है और यहां पर लगा होगा, तो ये कंडीशन जो है वो क्या बन जाती है, डोर्सी फिक्स्ड कंडीशन इसको कहेंगे। ये है डोर्सी फिक्स्ड कंडीशन। कुछ के अंदर जो फिलामेंट है ये फिलामेंट एंथर की पूरी लंबाई तक प्रेजेंट होता है, यानी इसके अंदर कंडीशन आप देखेंगे कि ये एंथर भाग है और फिलामेंट यहां तक प्रेजेंट है, इसकी पूरी लंबाई के साथ में प्रेजेंट है। तो अगर फिलामेंट एंथर की पूरी लंबाई के साथ में यदि प्रेजेंट है तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडनेट कंडीशन। यह कहलाएगी एडनेट कंडीशन, इसको कहा जाएगा। कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें एंथर और फिलामेंट
उनमें एंथर का जो साइज है वो बड़ा होता है और फिलामेंट एक पिन पॉइंट पर लगा होता है, जिसकी वजह से एंथर जो है वो फिलामेंट के साथ में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। यानी इसकी जो कंडीशन होगी उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये एंथर जो भाग हैं वो काफी बड़े होते हैं और फिलामेंट एक पिन पॉइंट पर लगा होता है, जिसकी वजह से कंडीशन क्या बन जाती है कि एंथर जो है वो इस फिलामेंट के साथ में मूवमेंट कर सकते हैं और इस कंडीशन को हम कहेंगे वर्सेटाइल कंडीशन। ये कहलाएगी वर्सेटाइल कंडीशन, इसको बोलेंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो करेक्टर हम लिखते हैं वो नेक्स्ट करेक्टर इसके अंदर क्या होगा कि जो स्टेमन पार्ट है, ये स्टेमन पार्ट यदि हमें फ्लावर से बाहर की तरफ नजर आते हैं, यानी जो पेटल है या जो कोरोला भाग है उससे बाहर की तरफ निकले हुए अगर हमें नजर आते हैं, तब हम इसको बोलते हैं एक्सल्टेड कंडीशन। ये कंडीशन कहलाती है एक्सल्टेड कंडीशन। और यदि स्टेमन जो भाग है वो स्टेमन करोला से बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं रहता है, अंदर की तरफ ही प्रेजेंट होता है, तब इसको हम बोलते हैं इंसर्टेड कंडीशन। ये कहलाएगा इंसर्टेड कंडीशन, इसको हम कहेंगे। दूसरा, इनके अंदर जो एंथर है उस एंथर का स्फुटन अगर अंदर की तरफ होता है, एंथर का जो डियासेंस है वो अगर अंदर की तरफ होता है, तब हम टर्म काम में लेते हैं। ये कंडीशन कहलाती है इंट्रोज कंडीशन, इसको हम बोलेंगे इंट्रोज कंडीशन। और यदि इसका डियासेंस बाहर की तरफ होता है तब ये कंडीशन कहलाती है एक्सट्रोज कंडीशन, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रोज कंडीशन। तो स्टूडेंट, ये जो एक्सट्रोज और इंट्रोज जो कंडीशन है, इसको जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तब भी हम इसको ध्यान में रखते हैं। ऐसे ही डाइथिकस और मोनोथिकस बनाते हैं तब भी हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो जब फ्लोरल डायग्राम में आपको बताऊंगा तो डाइथिकस जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोनोथिकस है उसको हम फ्लोरल डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, अगर इनमें इंट्रोज कंडीशन है तो हम कैसे बनाएंगे, एक्सट्रोज कंडीशन है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखिए एंड्रोसियम के जो कैरेक्टर्स हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए काम में लेते हैं वो मैंने आप लोगों को इसमें बताया है। तो आप इन टर्म्स का अर्थ आप इनको समझिए कि इन शब्दों का क्या मतलब है। तो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी आपका जो थ्योरी का जो पेपर है उसमें जब मैं फैमिलीज आपको पढ़ाऊंगा, फैमिलीज वाले पार्ट जब मैं आपको करवाऊंगा तो इन टर्म्स को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि इसका ये अर्थ है। तो आप अगर टेक्सोनोमी अपने फैमिलीज वगैरह को अगर आप अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ इन टर्म्स के अर्थ आप समझिए और इनको आप याद कीजिए, ताकि फैमिलीज के कैरेक्टर्स लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम किसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दो चीज़ें अगर हमारी याद हैं और साथ में ये टर्मिनोलॉजी हमें पता है तो हम आसानी से उस फैमिली के कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो इन चीज़ों के अंदर नहीं आते फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम में, लेकिन मुख्य मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर उन दोनों चीज़ों के अंदर आ जाते हैं। इसलिए आप लोग स्टूडेंट्स आप खास करके ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ इन टर्म्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको गाइनोसियम के कैरेक्टर क्या होंगे, फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। थैंक यू।